अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉबलिस्टिक। 2 दिन से मसरूफियत की बिना पे एपिसोड अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन आज से फिर से एपिसोड अपलोड करना शुरू कर दी हैं। चाहतों का सफ़र एपिसोड नंबर 18। इन सब ने अपने अपने कैंप्स लगाए हुए थे। लड़के और लड़कियों के कैंप्स आमने सामने थे, क्योंकि अगले दिन इन सब का ट्रैकिंग का प्लान था। इसीलिए उन्होंने कैंपिंग को तरजीह दी थी। इन लोगों ने जहाँ अपने कैंप्स लगाए थे वो जगह खूबसूरत तो बहुत थी, हर तरफ हरियाली थी, मगर इसके साथ साथ सन्नाटा भी था। इनके गाइड ने सख्ती से मना किया था कि कोई भी बिना बताए कैंप के एरिया से बाहर ना जाए, और रामीन के लिए यही अच्छा मौका था कि वो अपने प्लान को सरअंजाम देती। रामीन, एक दफ़ा फिर सोच लो, तुम जो करने जा रही हो वो सही है ना? सहरिश ने डरते डरते रामीन से पूछा था। यार, तुम मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, रामीन ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। अच्छा सुनो ना, ज़्यादा आगे नहीं जाते। देखो, हमें आगे के रास्ते वैसे ही नहीं पता, ऊपर से रात का अंधेरा है, कोई गड़बड़ हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, सहरिश ने इधर उधर नज़रें घुमाते हुए कहा था। एक तो अल्लाह ने पता नहीं मुझे कैसी दोस्तें दी हैं जो साथ देने के बजाय और डरा देती हैं, रामीन ने सहरिश को घूरते हुए कहा। इसने कुछ कहा नहीं, बस इसकी तायीद में इसके पीछे पीछे चलती रही। अब मैं अशर को कॉल मिला रही हूँ, तुम बस अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट, अपना मोबाइल और अपना मुंह बंद रखना, रामीन ने सहरिश को सख्ती से कहा। अच्छा ठीक है, जल्दी कॉल मिलाओ, मुझे वैसे ही डर लग रहा है, इसने घबराते हुए कहा। इस लड़की को भी नई नई जगह पे नए नए एडवेंचर्स करने सूझते हैं, सहरिश ने दिल में सोचा। मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑफ की और साथ में मोबाइल भी साइलेंट किया। रामीन ने प्लान के मुताबिक अशर का नंबर मिलाया। अरे यार, अशर का तो नंबर ही नहीं लग रहा यहाँ, सिग्नल ही नहीं आ रहे प्रॉपर, रामीन ने मोबाइल इधर से उधर करते हुए कहा। रुको, मैं थोड़ा आगे जाके बात करती हूँ, तुम यहीं खड़ी रहना, रामीन ने सहरिश को वार्न करते हुए कहा, और थोड़ा आगे जाके बात करने चली गई। ध्यान से जाना ज़रा, सहरिश ने इसको आवाज़ लगाई और पलट के अपने मोबाइल में गेम खेलने मसरूफ़ हो गई। हमेशा की तरह 3-4 बैल्स के बाद अशर ने कॉल रिसीव की थी। रामीन का नंबर देखकर अशर को थोड़ी हैरत हुई, लेकिन फिर इसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो अशर, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ कॉल मत काटना, रामीन ने तेज़ी से कहा। ज़रूरी बात? इस टाइम? अशर ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। हाँ, मुझे सबके सामने बात करना मुनासिब नहीं लगा, और फिर तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था ना कि मैं सबके सामने आऊँ, रामीन ने मासूमियत भरे अंदाज में कहा। बोलो, क्या कहना है? अशर ने बेजारी से कहा था। अशर, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी अपने पिछले रवैये की। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना, बहुत तंग किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, रामीन ने बात का आगाज़ करते हुए कहा। अब ये कौन सा नया ड्रामा है तुम्हारा? अशर ने सख्त लहजे में पूछा। नहीं नहीं, ड्रामा नहीं है, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अशर, अशर, बचाओ, हेल्प, प्लीज़, सहरिश, सहरिश, रामीन, 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 आर यू ओके? क्या हुआ रामीन? अशर रामीन के अचानक चीखने पर एकदम बौखला कर बोला। अशर वहाँ से हेलो हेलो कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से किसी भी किस्म की आवाज़ें आना बंद हो चुकी थीं। अगली केस जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।